नमस्कार साथियों, आज मैं आपको भारतीय रेलवे के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि भारतीय रेलवे इतना बड़ा संचालन किस प्रकार से करती है। इतनी हजारों गाड़ियां, मालगाड़ियां, उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रेलवे करती है। और रेलवे का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें ये पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार से रेलवे जो है इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करती है। इस रेलवे को चलाने के लिए एक मंत्रालय बना हुआ है जिसका नाम है रेल मंत्रालय। भारतीय रेल को संचालन के लिए पूरी तरह से यही मंत्रालय जिम्मेदार है। माननीय रेल मंत्री हैं और अंतर्गत मतलब 3 मंत्री हैं, 1 कैबिनेट मंत्री और 2 रेल राज्य मंत्री। उसके बाद अधिकारियों की सूची शुरू हो जाती है। जो अधिकारी होते हैं जो पॉलिसी बनवाते हैं और जो भी समस्याएं होती है रेलवे के बारे में उसको मंत्री जी को अवगत ज़्यादा हो अधिकारियों के तो उस कैबिनेट तक पहुंचाने का माध्यम पूरा जो है ये पूरी एक अधिकारियों की मतलब उसके वही से पूरे इसके लिए जो है किस प्रकार से रेलवे को संचालित करना है, कैसे पॉलिसी बनवानी है, कौन सा बजट स्वीकृत करवाना है, ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से रेल मंत्री जी के लिए ये सलाहकार समिति है। चेयरमैन सीईओ रेलवे बोर्ड के अधीन 4 मेंबर हैं। उसके अलावा और सारे डीजी हैं जो डायरेक्टर जनरल जिनके पास की मेंबर की शक्तियां नहीं हैं। मतलब मैंने कहा कि पॉलिसी बनाने में जो समिति है उसके मेंबर नहीं होते हैं परंतु उनके पास बहुत सारे पावर होती हैं। इसलिए उनको जो पोस्ट दी गई है डायरेक्टर जनरल की दी गई है। डायरेक्टर जनरल आपके हेल्थ सर्विसेज के लिए हैं, इनको डीजी आरएचएस बोलते हैं, डीजी एचआर बोलते हैं, डीजी आरपीएफ बोलते हैं, डीजी सेफ्टी बोलते हैं। उसके अलावा रेलवे बोर्ड के संचालन के लिए, रेलवे बोर्ड के कर्मचारियों के लिए, रेलवे बोर्ड के और सारे मैनेजमेंट को देखने के लिए एक सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड का पद है जो कि पूरे रेलवे बोर्ड को संचालन के लिए पूरी तरह से वो जिम्मेदार होता है। उसके अलावा ये हो गई आपकी रेलवे बोर्ड की संरचना कि रेलवे बोर्ड में ऐसे अधिकारी बैठते हैं और ऐसे रहते हैं जो मेन आपका पॉलिसी बनाने का काम यहाँ होता है। उसके अलावा हैं आपको छोटे छोटे हिस्सों में बटे होते हैं रेलवे जिनको हम बोलते हैं जोनल रेलवे। वर्तमान में भारतीय रेलवे में 17 जोन हैं। उसके अलावा प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पे आपके रेल डिब्बे बनते हैं, रेलवे इंजन बनते हैं, इस तरह से रेल पहिया बनते हैं, वो आपके हैं प्रोडक्शन यूनिट कहलाते हैं। उसके भी जो हेड होते हैं वो जनरल मैनेजर कहलाते हैं। उसके अलावा है डीजल लोको मोटराइजेशन वर्क्स पटियाला और रेल प्लांट बेला। यहाँ पे सीओ बैठते हैं। वो एक्चुअली छोटी यूनिट्स है तो वहाँ पे उनको जीएम नहीं बनाया गया लगभग, लेकिन उनकी पावर लगभग जीएम के बराबर होती है। कुछ चीजें छोड़कर जो जीएम स्पेशल जो जीएम के लिए लिखी गई है उनको छोड़कर वो रेलवे बोर्ड समय समय पे बताता रहता है। ये हो गई आपके प्रोडक्शन यूनिट और अदर यूनिट बहुत सारे रेलवे छोटे छोटे मैंने बताया आपको रेलवे को कंट्रोल कैसे करना है, रेलवे को संचालित कैसे करना है, तो उसके लिए छोटे छोटे यूनिट्स बनाए, उसको बोलते हैं कोर। कोर मतलब कि जो इंडियन रेलवे में जो विद्युतीकरण का काम है, पहले चूंकि रेलवे विद्युतीकरण नहीं था ज्यादा तो उसके लिए एक अलग एक जोन टाइप एक जीएम का पद सृजित किया गया था जो कि भारतीय रेलवे में जो भी नए इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क होंगे तो उसके लिए पूरा जिम्मेदार है। ये पूरे पॉलिसी बनाता है, पूरा तय करता है कि कहाँ पे कैसे करवाना है। उसके लिए ये जीएम कोर, इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। उसके अलावा एनएफ रेलवे में एक और महाप्रबंधक की नियुक्ति की गई है। उधर चूंकि कंस्ट्रक्शन का बहुत ज्यादा काम है, बहुत पहाड़ है, सुरंगें बनानी पड़ती है और बहुत सारी दिक्कतें हैं तो इसके एक अलग नया पद सृजित किया गया है। फिर आपका अपमो है, फिर डायरेक्टर जनरल आपके पद हैं। ये बड़ोदरा में जो नायर आपका है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है क्लास 1 अधिकारियों की, नायर है। उसके अलावा आपका आरडीएसओ है, वहाँ भी डीजी है मतलब डायरेक्टर जनरल। ये सब इक्विवेलेंट टू जीएम होते हैं परंतु पूरी तरह से जीएम की पावर नहीं होती है, पर जीएम उनको मतलब डीजी नाम दिया गया है। उसके अलावा रेलवे मैंने आपको बताया रेलवे को के अलावा रेल संचालन के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि रेलवे डायरेक्ट नहीं करती है, वो किसी अपनी एक कंपनी बना के उस कंपनी के माध्यम से काम करती है। जैसे कि आपने सुना होगा क्रिस, जो रिजर्वेशन आपका बनता है, जो रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर है वो आपका क्रिस ने बनाया हुआ है। जो आईटी का काम जितना भी रेलवे में होता है वो सारा माध्यम ज्यादातर क्रिस के माध्यम से किया जाता है। उसके अलावा आईआरसीटीसी का आपने नाम सुना होगा, ये भी रेलवे की एक कंपनी है।
रेलवे के कंट्रोल में है। रिजर्वेशन का जो भी इस तरह से काम होता है, रेलवे का मतलब तीर्थ यात्रियों को घुमाना, ये बहुत सारी इस तरह से है, IRCTC करती है। उसके बाद विदेशों में रेलवे का विस्तार किया जाता है। रेलवे वहाँ पे जाकर रेलवे सलाह देती है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करती है, ठीक। तो उसके लिए अलग अलग कंपनियां बना के काम करती हैं। ये सारी आपको सूची में आपको दिया गया है, देखो BCL, VSL, वेल, RFCC, IL, इरकॉन, IRCTC, बहुत सारी कंपनियां हैं। मतलब रेलवे जो है किस प्रकार से रेल मंत्रालय इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, संचालित करता है, ये आपको समझने में बहुत मदद करेगा। उसके अलावा अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किसी भी स्तर पे रेलवे का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये तो आपको मैंने पूरा बताया कि किस प्रकार से प्रशासनिक कंट्रोल कैसे करते हैं, ये चीज़ें इसी पे कंट्रोल हो। इसके अलावा छोटे छोटे, जैसे आपको मैंने बताया कि कोई देश है, देश राज्य में बटा होता है, राज्य जिलों में बटा होता है, जिले फिर मतलब छोटे छोटे ब्लॉकों में बटे होते हैं, या अलग अलग प्रकार से। उसी तरह से रेलवे का भी मैनेजमेंट इसी प्रकार से होता है। ये आपको मैंने बताया। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जोनल रेलवे, डिविजनल रेलवे होते हैं, उनको किस प्रकार से बांटा गया, उनके कौन कौन से अधिकारी होते हैं। अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा मैं। धन्यवाद।